हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हिमाचल सरकार ने शिमला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक महत्वपूर्ण माव पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर एनडीडीबी के चेयरमैन मिनेश शाह और कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस माव के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड प्रदेश के डेयरी क्षेत्र के विकास में सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस माव पर जल्द काम शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगा। उन्होंने बताया कि डेयरी उत्पाद लोगों को हिम नाम से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश में न्यूट्रिशन पॉलिसी को लेकर भी मुख्यमंत्री बात की। उन्होंने कहा कि डिपो पर उपलब्ध उत्पादों में पोषण की जांच जरूरी है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादों में पर्याप्त न्यूट्रिशन है या वे केवल पेट भरने के लिए उपयोग हो रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में न्यूट्रिशन युक्त उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। वहीं मौसम खराब होने से अटल टनल रोहतांग में फंसे पर्यटकों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटक हमारे मेहमान हैं और अतिथि देवो भव की भावना के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीसी कुल्लू को निर्देश दिए जाएंगे कि फंसे हुए सैलानियों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके अलावा प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार से डोमेस्टिक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांग भी की जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और एनडीडीबी से हमारे आज ही की समझौता नहीं हुआ है। 2023 से हम इनसे समझौता करके चले हैं कि डकवार का प्लांट आप बनाएंगे और उसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल्क प्रोसेसिंग से लेकर मिल्क जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं उस दृष्टिकोण से इनके साथ हमारा पहला एमओयू हुआ। और अब जो एमओयू हुआ है वो हमारा इनको डगवार प्लांट को चलाने का और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे लगने हैं और जो कंप्यूटराइज तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल करना, उस संबंध में आज 3 एमओयू हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये एमओयू के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्य हो। और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन अब आज प्रस्तुत की गई है उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब हमारी सरकार बनने से पहले दूध उत्पादक कम थे, अब तकरीबन 3 गुना बढ़ चुके हैं। और जब ये प्लांट बन जाएगा तो लोग दूध को एक रोज़गार का और एक बिजनेस के रूप में देखेंगे। हमारी सरकार इसमें प्रयास कर रही है। मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि नित दिन ये अपनी बैठकें करके इस दृष्टिकोण से इस कार्य को आगे ला रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल प्रदेश का है और जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो हमारी डेयरी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। और जो ये प्रोडक्ट बनेंगे ये इनका नाम भी हिम नाम से प्रचलित किया जाएगा। इस दिशा में बजट देश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं। ये देश की ही पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी होगी। हमने पूरी स्टेट्स का अध्ययन किया, हम क्या खाते हैं, किस प्रकार का भोजन हम करते हैं, किस प्रकार के हम पेय पदार्थ पीते हैं, क्या उसकी वैल्यू है उस प्रोडक्ट्स की, इन सब पर हमने एक अध्ययन किया है। और मेरा मानना है कि हम इस पर बहुत गहराई से मैं हर चौथे दिन इसकी बैठक लेता हूं। और जब हम स्टेट की न्यूट्रिशन पॉलिसी लाएंगे तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि डिपो का राशन में क्या है भी कुछ ताकत की नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, किस प्रोडक्ट में क्या ताकत होनी चाहिए, वो सारा हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। पॉलिसीज़ का भी स्वरूप तैयार हो रहा है, अभी उस पर पूरी तरह अमली जामा पहनाना जरूरी है। सर, हिमाचल प्रदेश से अभी अगर थोड़ी कहीं कमी आई होगी उस चीज़ को मैं ध्यान में रख रहा हूँ और उस कमी को पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें कमर्शियल और एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर।